ग्रुप में 3691 उदा जी वाले ग्रुप में शर्त है। ठीक है, स्टार्ट करता जाए। थोड़ा बहुत नारे वारे लगा दिए जाएंगे ताकि जो है मामला धंधा लगे। चलो भाई, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, हर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। यूपी पुलिस भर्ती पूरी करो, भर्ती पूरी करो, पुलिस भर्ती पूरी करो, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। ठीक है, हर जोर जुल्म की टक्कर में। भैया देखो 2013 वाला बीटीसी का बैच हमारा दोस्त 25 दिन यार धरने पर रहा। ठीक है, अभी दो शुद्ध भाषा बोले टट्टी पेशाब यही करना पड़ता सुबह में जल्दी उठकर। ठीक है यार, जरा देर में यार आवाजें नहीं निकल रही यार। कैसे यार रुको एक महीना यार, यहाँ पर धरती लग जाएगी ऐसे धूप में कैसे खड़े हो गए यार। ताकत निकालो, ताकत। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में अभी तो ली अंगड़ाई है। तो अगर तुम लोग की आवाज निकलेगी सही से पहुंचेगी तभी पता चलेगा आगे लड़ाई है। वरना समझे गए भैया खुश हो गए 5 किलोमीटर। ठीक है, अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। यूपी पुलिस भर्ती पूरी करो, पुलिस भर्ती पूरी करो, भाई पुलिस भर्ती पूरी करो। अजय भाई पूरी बात रख दीजिए, क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी बात रख दीजिए ताकि पता चले लोग। जितने भी अभ्यर्थी आए हैं लगभग 2015 के 2018 के 2 विज्ञापन आया है, दोनों भी भर्ती के अभ्यर्थी और 2015 के भी अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों के साथ साथ लगभग 100 की संख्या में हमारी बहनें भी आई हैं। आप उधर ले जाइए। ठीक है, सबका मांग एक ही है। मांग जो बचा हुआ सीट है, लगभग 2015 में सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक हल्फनामा एफिडेविट 28 सीट खाली बताया गया है। माननीय न्यायालय में वो हमारे पास पर्सनल उनका एफिडेविट है। पहली चीज़ हो गया। 2000 में इसी प्रकार सीटें खाली है, वो भी लगभग 4000 से एवब या 3000 से एवब जो भी है, लेकिन सीटें खाली है। उसी प्रकार 18 में दूसरी भर्ती भी आया था 49,000 समथिंग, उसमें भी सीटें उसी प्रकार खाली है। ये सीट खाली हो गया। अब सरकार का जो रवैया है कि हम बची हुई सीटों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन 2017 में सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एक हल्फनामा दाखिल किया गया। जब सरकार को तलब किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, तो एक हल्फनामा दाखिल किया गया कि 1 लाख से अधिक जो पद रिक्त हैं 2021 तक सारे पदों को हम भरेंगे। पहली चीज़, एक तरफ उन्होंने वहां जाके हल्फनामा दाखिल किया कि हम सारे पदों को भरेंगे, और एक तरफ हर वर्ष जो भी आप विज्ञापन निकाल रहे हैं उसमें 4000, 5000, 10,000 सीटें खाली छोड़ रहे हो। उधर 1 लाख से ज़्यादा पद आपका खाली है और इधर और भी खाली छोड़ रहे हो। हर साल कुछ ना कुछ पद सृजित होते हैं, खाली होता है, रिटायर होते हैं, वो पद रिक्त रह जाता है। उस पद को और आप ज़्यादा बना रहे हो। 1 लाख से बेसी पद आपका खाली है और भी पद आप खाली छोड़ रहे हो। पहली चीज़ है। अब हम आते हैं नियम कानून पे। 2 दिसंबर 2015 को नियमावली आया 2015 को। उस नियमावली में इन्होंने जो भी नियमावली सरकार द्वारा बनाया गया वो एकदम सरासर गलत है और अन्याय, मनमाना तरीके से बनाया गया। क्योंकि आप डीबीपीएसटी होने के बाद जो सीटें बचते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड, वेरिफिकेशन में जो सीटें बनते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड,
मेडिकल में जो सीटें एब्सेंट या मेडिकल अनफिट या फेक मार्कशीट जो भी सीटें बचते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्या आपका मंशा यही है जो आप विज्ञापन निकालोगे नाम मात्र का, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? जब तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप विज्ञापन निकालते हो तो गरीब अभ्यर्थी किसी तरह मजदूरी करके किसी तरह ऑनलाइन जो भी आप चार्ज रखते हो 200, 400, 500 वो आप ऑनलाइन करते हैं, अभ्यर्थी फार्म भरते हैं। फिर उसके बाद सालों साल सुबह शाम मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, लगभग 6 महीना साल भर रिटर्न का तैयारी करते हैं, तो मेरिट लिस्ट में आते हैं। मेरिट लिस्ट के बाद दौड़ निकालते हैं, दौड़ के बाद आप कहते हो कि हमारा रूल है। ये कौन सा रूल है साहब? जब तो इस प्रकार का रूल आपको बनाना है तो क्यों अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं? क्यों हजारों बहनों को, हजारों लड़कियों को गुमराह करते हैं? हमें पूरी तरीके से याद है यूपी में जो भी लगभग मई, जून, अप्रैल मई में दौड़ हुआ था मेरिट भर्ती 2015 का, उसी प्रकार 18 का भी हुआ था। उस समय इतना धूप था, इतना गर्मी था, काफ़ी लोग मर भी गए थे, लेकिन दौड़ निकाल के अभ्यर्थी वो क्वालिफाई किए दौड़। उसके पहले मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई किए। हमें सिर्फ इनलीगल अभ्यर्थियों का चयन करके, फर्जी मार्कशीट जिनका था उनका चयन करके, सिर्फ उनके सीट खाली होने के जुर्म हमको दे रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लीगल हैं, हम सब चीज़ में परफेक्ट हैं, सब चीज़ में फिट हैं, सब चीज़ क्वालिफाई कर चुके हैं, सिर्फ मेडिकल नहीं हुआ है। तो साहब काहे ऐसा करते हो? हमारा मेडिकल कराइए, हमको सिलेक्शन दीजिए। दूसरी बात, अभी आप हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती का बची हुई सीटों को लगभग 6600 से एबव सीट आपने भरा है, जिसमें 5100 से एबव सीट वैकेंट था और लगभग 1600 पद हैंडीकैप्ट का था। हैंडीकैप्ट का मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है जो विचाराधीन है, लेकिन आप लोग शासन सत्ता उनको भी सिलेक्शन लगभग 1600 पद उनका भी भरा गया। वैकेंट सीट जो रहा गया, इसके पहले लगभग जो 68,000 या कुछ पद अध्यापकों का निकला था, लगभग 20,000 के करीब जो भी पद बचा हुआ था आप कैरी फॉरवर्ड किए थे। जब तो आप पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए नया व्यवस्था लागू किए हैं, उनके साथ जो व्यवहार किए हैं वो बहुत अच्छा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार को कि किसी बेरोजगार को आप रोजगार बनाए, आप उनको नौकरी दिए, अच्छी बात है। लेकिन उसी प्रकार हमारी भी सीटें जो 3528 खाली है या 2018 में खाली है या 49 में खाली है, वो सीटें आप भरिए। किसी प्रकार को किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एम्बुलेंस आया है, कुछ हमारी बहनें तकलीफ़ में हैं, चक्कर खा के गिर गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं दूर दराज से लोग आए हैं, पूरे यूपी से, बहुत निचले तबके से बिलोंग करते हैं तमाम हमारी बहनें, हमारे भाई, लेकिन अपने वर्दी के लिए, अपने भविष्य के लिए, और लगभग जो 3 साल से इस भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का चक्कर काटते काटते धरना देते देते थक गए हैं। लेकिन आज उनका मांग है कि उनको सरकार द्वारा कुछ न कुछ आज लिखित आश्वासन देना होगा, जिससे वो आशा लेके आए हैं वो अपने आशा को सफल हो उनका आशा। हम यही चाहते हैं। 3528 पद खाली है 2015 में, उसके हमारे पास लिखित सबूत है, सरकार द्वारा माननीय न्यायालय में एफिडेविट दिया गया है। इसी प्रकार 18 में भी सीटें खाली है, इसी प्रकार 49 में। आप जितने भर्ती करोगे ऐसे सीट खाली रखोगे। तो ये चाहते हैं कि जो भी सीटें खाली है वो जल्द से जल्द भरा जाए, हमको एक लिखित आश्वासन दिया जाए। तो आज क्या प्रशासन से कुछ बात हो पाई? अभी तो हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ हमारे वरिष्ठ पुलिसकर्मी यहाँ आए हुए हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम आपका बात कराएंगे। लेकिन हमें बात नहीं करना है मेरे भाई, बात करके 2-4 लोग जाएंगे, आश्वासन देके उसे कुछ नहीं लेना है। जो भी अधिकारी आए यहाँ हम लोगों को सबके सामने आश्वासन दें, और जब तो उस समय तक हमारी आश्वासन जो देंगे उसे नहीं पूरा हुआ तो फिर अगला चरण हम अनशन को या इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक हम मोमबत्ती के साथ पैदल मार्च निकालेंगे। जो संभव होगा वो करेंगे। हम कुछ भी करना पड़े, हर चीज लेके रहेंगे। ठीक है, इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। 69,000 भर्ती में भी जब हो गया तो हम लोग के साथ होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये इको गार्डन है
और यहाँ पे पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, लड़कियाँ काफ़ी तादाद में हैं। उनसे सीधे जानेंगे कि कैसे इतना लंबा सफ़र और आज सुबह से ये प्रदर्शन में रही, क्या मांग है, क्यों विरोध कर रही हैं आप लोग, क्या चाहती हैं? जितनी भी रिक्त पद यहाँ भर्ती है वो सारी भरी की जाए। सिपाही भर्ती जितनी बार होती है, यहाँ 3 बार धरने प्रदर्शन हुए, यहाँ लाके हमको बंद कर दिया जाता है। ये कहाँ का प्रशासन है? हम कोई आतंकवादी है जो हमारे लिए प्रशासन खड़ा हो रहा है? वहाँ हम अपनी मांग रख रहे हैं ना, वहाँ गोली नहीं चलाने गए थे। क्यों हमारी बात नहीं? हम वोट देने के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते, क्या सीएम हमसे आके नहीं मिल सकते? ये कहाँ का कानून है? आप अन्य देशों की बुराई करते हैं, अपने देश की बात बताइए। अपने देश के बच्चों को कैसे आप परेशान कर रहे हैं? कब तक हमारी मांग पूरी करेंगे आप? इस तरीके से हम किसान के बच्चे 1% लड़की अब बेहोश हो रही हैं, किसी की जान से कौन होगा इसके जिम्मेदार? आप आएंगे, हम आपसे खाली पेट मिलने जाते हैं, वहाँ कैसा ये बोलता है कैसे संस्कार की लड़की है, और ये यहाँ अकेले घर चली है, इसके माँ बाप कैसे हैं? ये कहाँ के सही? गोरखनाथ द्वारकाधीश तिवारी के एसआई वहाँ जो इस ऑन ड्यूटी पे, वो मुझे ये बोल रहे हैं ये किस कैसे संस्कार है इसके कि आज मध्य रात में आके सीएम आवास मिलने आ रही है, कैसे इसके घर वाले कैसे लड़के अकेले जा रही है? किसी संस्कार पे उंगली उठाई जाती है? हम अपनी मांग नहीं कर सकते? बताते हैं सच, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे आप बचाएंगे? झूठा अफवाह फैलाते मीडिया पे, सारी मीडिया खड़ी, कोई मीडिया हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ी। क्यों नहीं खड़ी हमारी मीडिया? क्यों कोई मीडिया नहीं आई हमारे सपोर्ट में? हम अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? कब तक ये चलता रहेगा? इतना अन्याय क्यों कर रहे सीएम? कब तक हमारी मांग रखे? क्यों वो यहाँ मिलने नहीं आ रहे बच्चों से? राष्ट्रपति आ रहे, उनके लिए पूरी रोड धुली जा रही है। हम ही उनको राष्ट्रपति बनाते, आज हमारे साथ अन्याय हो रहा, हम उनको गद्दी बैठाए महानायक आज जो हमारी वजह से बने हैं, और आज हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय। कब तक मुझे न्याय मिलेगा इसका? कब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या हमारी जान लेकर करेंगे? हमारी जान लेकर करें, लेकिन जितने बच्चे बैठे हैं उनको वर्दी दी है, वो जितने बच्चे यहाँ बैठे सबको वर्दी दो। अपनी जान बताइए, हम अपनी जान अभी हम देंगे? क्या सीएम मिलने आएंगे या हम अपनी जान देने पे उतारू हो जाएं? आज हम यहाँ से या तो हमें कागज लिखित दे के दें, हम इतने बच्चों को 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर वर्दी देने के लिए वादा करते हैं, लिख कर प्रमाणित करके दें, नहीं तो आज क्षमा सिंह अपना यहाँ जान देकर ही जाएंगी। अब ये न्याय यूपी में न्याय नहीं चला, न्याय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलिए सब लोग, यूपी में कोई न्याय नहीं होना चाहिए। अब न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनके बच्चों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। नारी जाति उनका सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। वादे बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रिक्त पद भरो, भरो। और कोई बात करेगा इसमें? बोलो